आटे में आप बर्फ़ मिला कर के देखिए, आप खुद ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के लिए घर और किचन से जुड़े बहुत सारे हैक्स, जो कि आपके काम को बहुत ही आसान और ईजी बना देंगे, जो कि आपके एक भी पैसा नहीं खर्च होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टिप्स। सबसे पहली टिप्स है, जैसे कि बच्चों को हम जब भी टिफ़िन देते हैं, जैसे कोई सब्जी हो या मैगी है, मैक्रोनी है, कोई चीज़ देते हैं तो उसके साथ में हम स्पून ज़रूर रखते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि हमारा स्पून कभी कभी बच्चों से हाथ से नीचे छूट जाता है, या गलती से सब्ज़ी के अंदर है या मैगी के अंदर है तो पूरे में सब लग जाता है, जो कि बच्चों को खाने में बहुत ही दिक्कत होती है, और नीचे गिर जाए तो फिर उसको धुलना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का ले लीजिए और इसको स्पून के ऊपर इस तरह से हमें लपेट करके उसके बाद टिफ़िन के अंदर रखेंगे। तो अगर सब्जी है रसे वाली है तो उसमें आप इस तरह से रखेंगे तो आपका चम्मच नहीं ख़राब होगा, और बच्चे आराम से इसे जब खाना होगा तो निकाल करके और सही से खा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखते हैं अगली यूजफुल टिप्स। जैसे कि हम लोगों के घर में लकड़ी का जो सामान होता है, जैसे दरवाज़ा है, खिड़की है, विंडो है, इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि दीमक लग जाती है, जिससे देखिए पूरा का पूरा हमारा जो विंडो है कितने मतलब बुरे तरीके से इसको खाया है दीमक ने। तो आज हम आपको घर के घरेलू जुगाड़ बताएंगे, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बाहर से इसके लिए केमिकल लेके आते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड होता है, छोटे छोटे 2 टुकड़े आप ले लीजिए। इस तरह से लेने के बाद में आपको पानी में भिगो करके इसको अलग कर लेना है। जो ये कार्डबोर्ड होता है, इसको दीमक, इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे ये सारी दीमक इसी के ऊपर आ जाएगी। अब थोड़ा सा और इसको हम पावरफुल बनाने के लिए, जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं और नहीं खाते हैं, तब भी आप दुकान पे, आपको परचून की दुकान पे ये मिल जाएगा। तो जो ये होती है, जो तंबाकू वाला पाउच होता है, वो आप एक छोटा पाउच ले आइए और इसको इस तरह से कट करके दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें डाल देना है। अब ये इतना पावरफुल है, एक बार आप लोग करेंगे तो दीमक आपके घर में बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, और इससे छिपकलियाँ भी बहुत तेज़ी से भागती हैं। तो चलिए हम इनको दोनों जगह आपको रख के दिखाते हैं। इसमें हम एक टुकड़ा और बना लिए हैं, 3 टुकड़े कर लिए हैं। एक तो हम रख देंगे जहाँ पे ये दीमक ने खाया है लकड़ी पूरी। तो इसको क्या करेंगे, तंबाकू इसके अंदर थोड़ी थोड़ी डाल देंगे और इस टुकड़े को हम इसी तरह से रख देंगे। अब जितनी भी दीमक होगी तो इस गत्ते के ऊपर आ जाएगी। फिर आप इस गत्ते को उठा करके बाहर फेंक सकते हैं, और इसकी सुगंध से, जो ये तंबाकू रखे हैं, इसकी सुगंध से ये बहुत जल्दी मतलब मर जाती है, और दोबारा आपके घर में दीमक नहीं दिखाई देगी। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। जब भी आपके घर में कभी भी लगे कि दीमक लग गई है, तो ये जो हमारा कार्डबोर्ड होता है, इसको गीला करके दीमक वाली जगह पे आप रख दीजिए, तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा। अब जैसे जहाँ से छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। इस तरह से रखने से इसकी स्मेल से छिपकली नहीं आएगी आपके घर में, क्योंकि विंडो के पास से बहुत ज़्यादा छिपकली आती है, इसीलिए यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी वाली चींटी इस समय बारिश में निकलती है, जिसके पंख होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह से यही गत्ते के ऊपर रख करके तंबाकू रख देना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जितनी भी चींटियाँ होंगी सारी की सारी बहुत तेज़ी से भागने लगती हैं, और ये तुरंत के तुरंत निकल जाएंगी, क्योंकि ये बारिश में ये वाली चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं और ये काटने भी लगती हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली अपनी यूज़फुल टिप्स की तरफ। जैसे कि बच्चों के इस तरह के स्कूल बैग जो होते हैं, ये मतलब फट जाते हैं, लेकिन इसकी चैन इतनी मजबूत होती है कि ये हमारे बहुत, देखिए पूरी की पूरी चैन हमारी बहुत अच्छी है। तो चलिए इसे हम फेंकने से पहले इस सारी चैन निकाल लेंगे, क्योंकि ये चैन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। ऐसे जो हम चैन लगाते हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है बैगों में। अब इसको निकाल लीजिए। सबसे पहले तो इसको पलट करके उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद में एक सिफ्टी पिन ले लीजिए या सुई ले लीजिए, क्योंकि ये धागा भी बहुत मजबूती से सिला होता है,
लेकिन कपड़ा होने की वजह से ये फट जाता है। तो इस तरह से हमें इस सारी चैन को निकाल लेना है। उसके बाद आप बैग को फेंकेंगे तो आपका मतलब ये होता है ना कि इसमें 4-5 चैन निकल आती हैं जो कि हमारे बहुत काम आएंगी। अब थोड़ा सा काम करना है इस तरह से, या तो किसी को पकड़ा दीजिए, खींचते रहें, और ब्लेड ले लीजिए। इससे मतलब यह है, ब्लेड से अगर काटना है तो आराम से, ध्यान से, कहीं हाथ में ना लगने पाए, और सिर्फ धागे धागे काटते हुए चले जाना है, क्योंकि ये धागा बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसी वजह से मुझे ब्लेड से निकालना पड़ा। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं सारी चैन। हम निकाल करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर आप इस बैग को हटा दीजिए। फिर जब भी कभी, जैसे कभी कभी होता है, हम महिलाएं कहीं बैग बनाते हैं या पर्स बनाते हैं, लेडीज़ पर्स बनाते हैं, तो उनमें हम ये बड़ी और छोटी सारी चैनें हमको ज़रूरत पड़ती रहती है। अब देखिए कितनी ढेर सारी चैन इसमें निकल आई हैं, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी हैं, एक जेब वाली जो छोटी है। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आपको पसंद ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे इस समय देखा जाए तो गुड़हल में बहुत ढेर सारे फूल निकलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस पूजा में चढ़ा के इनको हटा देते हैं। तो आज चलिए इन गुड़हल को, फूलों को हम ऐसा यूज करेंगे जो कि आप लोग भी सोच के हैरान हो जाएंगे। सारे फूल हमने 2-3 दिन से फूलों को इस तरह से इकट्ठा करके रख दिया है, बस हमें सुखाना नहीं है। उसके बाद में आपको ले लेना है थोड़ा सा कढ़ी पत्ता। देखिए इतना सारा हम कढ़ी पत्ता ले लिए हैं, और थोड़ा सा जो भृंगराज होता है, ये अगर मिल जाए तो इसको भी ले लीजिए। अब बैठे बैठे हम लोग यही सोचते रहते हैं कि इस समय देखा जाए हर किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय टूट भी रहे हैं। अब इसमें एक पत्ती ले लीजिए एलोवेरा की, इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं, इससे ना बाल पकेंगे और ना ही झड़ेंगे। अब इसमें हम एक थोड़ी सी 2-3 चम्मच के करीब मेहंदी की पत्ती अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये जो हमारी मंगरेल होती है, जिसको हम लोग कलौंजी बोलते हैं, ये बालों को हमारे काला करती है और सिल्की भी रखती है। इसके बाद में हम डालेंगे मेथी। मेथी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसमें 2 चम्मच मेथी डाल दीजिए। अब सारी चीज़ों को हमें लोहे की कढ़ाई में डालना है। इसमें हमें मतलब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो लोहे की कढ़ाई में डाल करके इसमें हम नारियल तेल डाल देंगे। नारियल तेल आप अपने हिसाब से जितना बनाना है उतना डाल दीजिए। उसके बाद में इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें पकाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के घर ही में मिल जाएंगी। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, और ना ही आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट ला के लगाना पड़ेगा। आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बाल काले और घने होंगे और सिल्की होंगे, क्योंकि ये जो हमारी मेथी होती है ये बालों को सिल्की रखती है। और कढ़ी पत्ता तो कढ़ी पत्ता है, और ये जो फूल है, ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इसे बनाते वक्त आपको एकदम लो फ्लेम पे बनाना है। देखिए तेल हमारा जितना है वो बन के तैयार हो चुका है, और जो पत्तियां हैं अगर हम तेज़ आंच पे पका देंगे तो ये जल जाएगा, फिर हमारा तेल उतना अच्छे से नहीं बनता है। अब इसी तरह से उठा लेना है। तो कढ़ाई गरम है, उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद में सारा का सारा इस तरह से छन्नी में छान करके किसी बड़े बर्तन में रख दीजिए, और सारा तेल जब निचुड़ जाए, मतलब सारा तेल छन जाए, उसके बाद इन पत्तियों को चाहें तो आप फेंक दें, नहीं तो इसको पीस करके अपने बालों में भी लगा सकते हैं। इसका पेस्ट बना करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लीजिए तो वो भी काम करेगा। अब क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें निकल चुकी हैं वैसे भी। फिर अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा कि आटा जब भी हम गूँथ करके रखते हैं तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आटा हमारा फ्रिज में रखने के बावजूद भी इसमें से बदबू आने लगती है, ऊपर से पपड़ी पड़ जाती है, तो आटा हमारा ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आटा लगाएं तो उसमें पानी में आपको बर्फ़ डाल लेनी है। थोड़ी सी बर्फ़ डाल करके उसके बाद आटा लगाएंगे तो आपका आटा बहुत जल्दी से गुथ भी जाता है, और आटा आपका ख़राब भी नहीं होता है, ना ही इसमें से कोई स्मेल आएगी। आप 1-2 दिन के लिए भी फ्रिज में रख देंगे तब भी आटा आपका ख़राब नहीं होगा। बाहर भी गलती से रह जाएगा तो आटा नहीं ख़राब होगा। तो आशा करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। इसमें से कौन सी टिप्स अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।